नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके सामने एक और कहानी के साथ हाज़िर हूँ। आज की कहानी कुछ अलग है, जिसे आपको तो रिलेट ज़रूर करेंगे। अगर क्या होगा दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि 10 साल बाद कोई बिछड़ा इंसान अचानक से आपको मैसेज कर दे या फिर उसकी कोई चिट्ठी आपको मिल जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? अगर वह इंसान आपका कोई बहुत ही ख़ास है और वह 10 साल पहले आपसे एक दिन अचानक ही बिछड़ गया था और 10 सालों के बाद आपको उसकी कोई चिट्ठी मिल गई, तो यह कहानी इसी बारे में है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आरव का नाम के लड़के से। आरव एक बहुत ही होनहार, समझदार और शांत स्वभाव का लड़का है। उसे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। उसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। बेसिकली वो बुक बहुत ज़्यादा पढ़ता है। जब वह लाइब्रेरी गया था एक दिन अपने कॉलेज का, तो लाइब्रेरी में बैठे ही उसे एक दिन एक लड़की मिली जो जस्ट उसके सामने वाले सीट पर बैठी हुई थी और वह भी बुक पढ़ रही थी। दोनों एक ही बुक पढ़ रहे थे। तो आरव उसे देखा, फिर उसने बात किया, फिर दोनों की दोस्ती हो गई, धीरे धीरे दोस्त बने, फिर दोनों में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट हो गया। यह अटैचमेंट और भी बहुत ही ज़्यादा गहरा हो गया और ऐसे ही दोस्ती बढ़ते बढ़ते दोनों हर रोज़ मिलने लगे उसी लाइब्रेरी में, साथ में एक एक कप चाय पीते, लंबी बातें होती, छोटे छोटे सपने देखते, जैसे कोई मानो फिल्म चल रहा हो। फिल्म के जैसे ही थोड़े थोड़े सपने देखते हैं जिसे उन्हें पूरा करना होता। पर एक दिन क्या होता है कि जो लड़की है अनाया, वह अचानक से गायब हो जाती है। उसने ना मैसेज किया, ना कॉल किया, ना आरव को बताया। आरव बहुत परेशान हुआ। उसने अनाया को बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश किया कि अनाया मिल जाए, बट ना उसका कोई पता चला, ना कोई फ़ोन, उसे जो भी नंबर थे उसके पास उसका कोई नंबर नहीं लगा, ना कॉल ही लग पाया, ना मैसेज हो पाया, ना जहाँ वह रहती थी वहाँ भी उससे वह नहीं मिली। आरव बहुत गुस्सा हुआ, बहुत परेशान हुआ और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसे ही समय 10 साल आगे पहुँच गया। 10 साल बाद जब आरव एक दिन अपने पुराने घर की सफाई कर रहा था, तो उसे एक डब्बे में एक बुक मिला। आरव ने जैसे ही बुक को खोला, बुक से एक पीला लिफाफा गिर गया और लिफाफे में लिखा था दोस्तों, आरव के लिए। और आरव यह जैसे उसने लिफाफे में यह देखा आरव के लिए, तो उसे जो हैंडराइटिंग दिखा वह उसे पहचानता था और उसे वह देख करके राइटिंग बहुत पसीने आने लग गए और उसकी धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगा और वह बैठ गया। और बैठकर उसने कहा, जैसे ही चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था, प्रिय आरव, तुम कैसे हो? आशा करती हूँ तुम बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ जहाँ भी हूँ। पर मुझे पता है जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे तो तुम मुझसे बहुत ही नाराज़ होगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक्चुअली मैं तुम्हें बिना बताए चली गई क्योंकि मैं तुम्हारे सामने टूटना नहीं चाहती थी। मुझे कैंसर था, वह भी लास्ट स्टेज का। मैं तुम्हारे सामने तिल तिल नहीं मरना चाहती थी और मुझे टूटता हुआ देखकर तुम भी टूटते, तो इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे तुम माफ़ करना। पर जब अब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे तो शायद मैं इस दुनिया में भी ना रहूं, पर मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि अब जब भी तुम मुझसे मिलना तो थोड़ा जल्दी ही मुझे ढूंढ लेना और मुझसे थोड़ी जल्दी मिल लेना। और ऐसा कह करके वह चिट्ठी में वह आगे पढ़ ही पाता, इससे पहले उसके आंखों से आंसू आने लगे और चिट्ठी पूरी भीगने लग गई। फिर उसने हिम्मत करके दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया। उस चिट्ठी में आगे लिखा था, प्रिय आरव, जब तुम मुझे ढूंढ लोगे तो फिर इस बार देर मत करना, मुझसे अपनी मन की बातें ज़रूर कह देना। मैं तुम्हें उसी लाइब्रेरी में मिलूँगी जब भी मिलूँगी। यह चिट्ठी पढ़कर आरव ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। कुछ समय बीत गया। आरव डेली मतलब
उस चिट्ठी को पढ़ता और साल में एक बार अपने उसी पुराने कॉलेज जाने लग गया, लाइब्रेरी, जहाँ वह और अनाया बातें किया करते थे। एक चेयर पे वो खुद बैठता, दूसरा चेयर वह खाली रखता ताकि वहाँ पर अनाया बैठी हो तो यह वह सोच करके, और वह कभी हंसता कभी रोता, और ऐसे ही हर साल में एक बार जाता। जिस दिन से अनाया मिली थी पहली बार, उसी दिन वह हर साल जाया करता था। और ऐसे ही समय बीत गया। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ लोग आते हैं जो बहुत ही गहरा छाप हमारी ज़िंदगी पर छोड़ जाते हैं, पर जब वह हमसे बिछड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी किताब का कोई खाली पन्ना हो जिसे हमने पढ़ लिया है और अब बंद कर दिया है, पर वह आपको हमेशा याद आती ही रहती है। कभी ना कभी कोई ऐसा किस्सा है जो आपसे बिना बताए बिना कहे ही बिछड़ गया हो, तो यकीन मानिए हर बार कोई बेवफा, कोई झूठा नहीं होता है। कभी कभी लोगों की कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं, जैसे अनाया की थी कि वह लास्ट स्टेज पे कैंसर से थी। वैसे ही लोगों की बहुत सी परेशानियां होती हैं जिन्हें वह अपनों के सामने नहीं बताना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ मजबूरी ही होती है जब कोई आपका अपना आपसे दूर जाता है। तो उन्हें दिल से जब भी वह आपको याद आए तो उन्हें दुआ दीजिए, और मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं मुझे फीडबैक दीजिएगा। और ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए मेरा जो चैनल है ड्रिप डायरीज, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।